नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। इस समय मैं फ़ारुखाबाद में हूँ। फ़ारुखाबाद में कायमगंज कोतवाली के भगवतीपुर गांव में। जन्माष्टमी की रात यहाँ पर एक घटना हुई। घटना कुछ ऐसी थी कि दो दलित लड़कियाँ अपने घर से गई जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने, जैसा कि परिवार ने बताया, और रात को वह नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। रात भर परिवार वाले ढूंढते रहे। जब दोनों लड़कियां नहीं मिली तो उसके बाद फिर अगले दिन सुबह दोनों लड़कियों की लाश यानी शव जो हैं वो पास ही के एक आम के बगीचे में पेड़ से टंगे हुए मिले। एक ही दो चुन्नियों को जोड़कर एक चुन्नी बनाई गई, जिस पे एक सिरे पे एक लड़की का शव टंगा हुआ था और दूसरे सिरे पर दूसरी लड़की का। एक लड़की की उम्र 18 साल और एक लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। जब हमने परिवार के लोगों से बात की तो माताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। माताजी, कैसे हुआ ये पूरा जो मामला था, आप हमें थोड़ा बताइए कि लड़कियां किस समय वहाँ पर गई, किस समय आई, आपको लोगों को कब पता लगा? हम बुआ घर पे गई, वहाँ से लौटी आई 9 बजे। हाँ, फिर तो खाना वाना तो खाइए गई थी। हाँ, फिर वहीं दोबारा फिर आई गई, लौट के मंदिर से गई वहाँ से। तो हम देखो कि आ गई तो हम वहीं पे आई ना, ढूंढते रहे, कहूँ मिली ना। फिर हम देखत रहे, इंतज़ार देखत रहे, अबे आती। फिर हम कहा बुआ घर पे लेटी गई हुई आई ना। फिर देखत हमें कुलखन हुई और ढूंढो, हमें कहीं मिली है ना वो। अच्छा, एक बार आके फिर चली गई? मंदिर पे बोल के गई कि हम मंदिर से जा रहे हैं, फिर दोबारा आई है ना। आपने रात भर ढूंढा उन लोगों को? अच्छा, तो आप लोगों को कब पता लगा कि उस तरीके से बाग में जो? सवेरे पता लगी। अच्छा, कितने बजे? 6 बजे। अच्छा, घर वाले ने देखो, एक लड़का था, उसने देखा, लेटरिंग करने के लिए गया, भाई ने बताया देखो। अच्छा, हाँ, बडेर के मारे भाजे और बताओ हुआ कि कोई लटको हुआ है। तो एक पड़ोसी थी, उनने देखो, उन्हें बुला के लेके गए कि चाची चलो देखो चल के कोई लटको हुआ है। हाँ, तो फिर बे बुला के गई, बेऊ डर के मारे भाजी आई। तब हियन कही कि चलो सब लोग चलो देखो चल के कोई लटको हुआ है, कोई लटको हुआ है। तब सब लोग गए, तब हमने देखो जाके, तब पता लगी। जब पुलिस आई, पुलिस फिर डेड बॉडी अपने साथ ले गई होगी? हाँ, घर वाले ने फ़ोन करें, तब देखो हत्या हुई करी गई है। हत्या करी गई, ऐसे मेरी बेटी करिए ना सकती है। घर में कभी लड़ाई दंगा भवना तो ऐसे कैसे कर लिए? कोई बात की दुखी होती मारते थे, कोई बात की परेशानी नहीं तो ऐसे कैसे मर सकती? बताओ, तुम ही लोग बताओ। जो सहेली थी उसकी लड़की में, जो सहेली बाऊ के कोई बात नहीं, उसकी तो अकेली बेटी है, उसकी तो अकेली माँ नहीं है, अकेला बाप है। वो तो लाल प्यार से तो रख ही बका कर लिए हत्या, बताओ। जब आपको खबर मिली कि ऐसे ऐसे बाग में दो लटके में दो लटके हुए हैं, दो डेड बॉडीज हैं, जब आप वहाँ पे गई तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से शव लटके हुए थे? एक ही चुन्नी में, एक ही में दुपट्टा जोड़ के, एक ही दुपट्टा में गांठी लगी थी, वही में लगा दी। हाँ, वो लटकी में मिली। हाँ, एक ही दुपट्टा में, 2 दुपट्टे थे, बीच में गांठी लगी थी। अच्छा, शरीर पर किसी तरह के निशान कुछ? निशान बताए ना रहे तुम्हें। अच्छा, बताइए कहाँ निशान दिखाई दिया? गले मते, सीना मते, और पीठ मते, और यहाँ थे नीचे। अच्छा, और तो फिर पुलिस इसमें आत्महत्या का मामला क्यों कह रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आत्महत्या कह रही है। आपको लग रहा है कहीं कोई किसी चीज़ की साजिश हो रही, कुछ छुपाया जा रहा है आप लोगों से? नहीं, पता नहीं। अच्छा, किसी तरह का जोर दबाव आपके ऊपर बनाया गया? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो जन्माष्टमी की रात का ये वाक़या है।
तो मंदिर तो यहीं पास ही में है। पास ही में है। अच्छा, तो आप लोग उन्हें ढूंढने कब गए, कितने बजे ढूंढने गए, कितने बजे ढूंढने? हाँ, डीजे बंद हो गए ऐसे 12 बजे तो बंद होता ही है। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पर बबली की माताजी हैं, जो कि बड़ी लड़की हैं। तो उनका कहना है कि आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है, लड़की ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक बड़ा पॉइंट जिन्होंने कहा कि एक ही चुन्नी से दोनों लड़कियां लटकी हुई थी और साथ में बताया कि शरीर पर, ये महिला हैं, जब घर पे बॉडी आई होगी तो इन्होंने बॉडी को देखा होगा, तो शरीर पर तमाम तरीके के निशान जो थे इनको दिखाई दिए। निशानों में क्या था, कुछ झाड़ी वाड़ी को ऐसे निशान भी थे, कुछ कांटे वाटे कुछ? हाँ, कांटे लगे थे। अच्छा। हाँ, मूल में कांटे लगे थे, बेल की कांटे लगे थे, करौंदा के पत्ते निकले, यहाँ ब्लाउज में निकले पत्ते, कांटे नाखून से छिली भई थी, बार गुंजे थे, बार पकड़ पकड़ के खींचा था, तो ऐसे हाँ नाखून के निशान थे। हाँ, उनका कहना है कि जब शव इन्होंने देखा तो शव पर नाखून के निशान भी थे, उसमें कांटे भी थे और पत्ते भी थे। तो क्या लगता है कि वो निशान कैसे बने, क्या घसीटा वसीटा गया नो किसी तरीके से, क्या पता ना, घसीटा गया तो वहाँ पे पैर बने हुए होते, पता ना कहाँ मारो हुए, कहाँ लटकाओ हुए। कहीं कहाँ हाँ, कहाँ लटकाओ हुए। बाग तो आपके घर से पास ही में? रात हाँ, पास ही। रात सुबह पता लगी, रात में जब मैं इतने भी सिगरेट ढूंढते रहे गाँव में, यहाँ मिली नहीं, तो मैं तो कोई रात में बाग में मैं ढूंढने के लिए नहीं गए कोई। हाँ, बहुत अंधेर हो रहा था तो कोई भी लोग जात ना है ढूंढने के लिए। अब मैं किससे कहा, मैं तो जानी कि मेरी लड़की आए भाज गई, आए किसी ने मार डाली है, कछु कर लो। तो मैं इसी के मारे ढूंढती रही। मैंने बदनामी के मारे, मैं हो सका था लड़कियां भाज जाती कर जाती, तो मैंने मेरी भी भाज गई है। तो जाके मैंने ढूंढ ढांढ के मैं अपने घर पे शांत बैठी गई। आपने गांव में किसी को नहीं बताया? नहीं, किसी को ना, मेरे लड़के सबने ढूंढे, मैं गाँव में चुपचाप? हाँ, चुपचाप ढूंढते रहे, मिल जाए, अभी आती, मुझे मिली नहीं कहूँ। सब पूरे घर मेरा ढूंढते रहो, मिली ना। तो जैसे, लेकिन जब इस पूरे मामले में पुलिस का एंगल देखा जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए, तो पुलिस का दावा है कि दोनों बच्चियों ने, दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात पुलिस के द्वारा भी पुष्टि की गई और जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा भी पुष्टि की गई। देखिए, कायमगंज थाना क्षेत्र में भगवतीपुर गांव से ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस को सुबह कि वहां 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके अपनी जांच पड़ताल शुरू की और परिवारजनों के सहयोग से शवों को नीचे उतारा गया। पूरे घटना क्रम के सीन को वीडियोग्राफी कराते हुए और सीन को सैनिटाइज कराते हुए एफएसएल की टीम के द्वारा भी वहाँ जाँच पड़ताल की गई और फिर पंचायतनामे पर परिवारजनों के दस्तखत के बाद उनको शवों के विच्छेदन के लिए वहाँ मोर्चरी भेजा गया, जहाँ पे हम लोगों ने विशेष अनुरोध करके इन कैमरा पोस्टमार्टम कराया, विशेषज्ञों के पैनल को भी गठित कराया गया और शाम तक जब उसकी रिपोर्ट आई तो उससे बात स्पष्ट हो गई कि लड़कियों के द्वारा आत्महत्या की बात निकल के आई, चूँकि कहीं कोई ज़ाहिरा चोट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंकित नहीं थी और एंटीमॉर्टम इंजरीज भी नहीं थी। एंटीमॉर्टम हैंगिंग, एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग की वजह से डेथ हुई थी और इसके विषय में सीएमओ से भी वार्ता हुई, उनके द्वारा भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को एंडोर्स किया गया और इसके विषय में उनका एक वीडियोग्राफ बयान भी हमारे पास है और वो मीडिया को दिया जा चुका है। शव विच्छेदन के बाद शव को विधिवत तरीके से उनके घर वालों को हैंड ओवर किया गया और घर वालों ने कहा कि चूँकि देर रात हो गई है तो वो उनके द्वारा अगले दिन उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ कराया जाएगा। आज सुबह उनके घर वालों के द्वारा दोनों शवों का शांतिपूर्वक ढंग से अंतिम संस्कार किया गया है और उसके बाद हम लोग लगातार परिवारजनों से संपर्क में हैं। उनको ये भी कहा गया है कि उनके मन में कोई भी संशय है, उनको जो भी कहना उसके बारे में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा अलग से कुछ साक्ष्य जो वहाँ मौके से मिले थे, फ़ोन वगैरह, उसके बारे में हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना की हर बिंदु पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी इसके परिणाम होंगे उससे घर वालों को और समस्याओं को अवगत कराया जाएगा। परिवारीजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और किसी तरह की वहाँ कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। की डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, क्या पूरा प्रकरण है और आपके पैनल में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कार्रवाई की गई? इसमें जो हमने कराया है पैनल से 2 बच्चियां थी जो कायमगंज क्षेत्र की थी, तो इनका पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया
डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये 2 पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, ये निकला। सेक्सुअल असॉल्ट की या मारपीट की कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बॉडी निशान नहीं, कुछ नहीं है, केवल हैंगिंग है। केवल हैंगिंग है। और उसके लिए कुछ स्लाइड आपने सुरक्षित हाँ, अभी मैंने बजा ने स्लाइड ले ली, वो उसके लिए जा रही फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी गई। लेकिन जब परिवार के लोगों से बात की गई, परिवार की महिलाओं से हमने बात की, तो परिवार की महिलाओं का कहना था कि शव के ऊपर निशान थे, नाखूनों के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, तमाम कांटे, फूल, पत्तियां जो थी वो झाड़ी उसमें क्या नाम है शव में फंसी हुई थी। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि एक और जहां पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा कर रही है कि मामला आत्महत्या का है और जांच अभी जारी है, जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार का दावा है कि मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का है। अच्छा, ये आप छोटी वाली जो लड़की है उसके पिता? हाँ जी। तो कैसे ये मामला हुआ, रात में किस तरीके से आप लोगों ने जब ढूंढा नहीं मिली तो फिर आपने क्या किया? हमने शाम को जे करीब 8 बजे 8:30 बजे के आसपास हमारे साथ में गई थी मंदिर पर। वहाँ से करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब हम बुला लाए। उसके बाद में जब फिर चली गई अपने आप अपनी मर्जी से मोहल्ले के बच्चों, उन भाई की लड़कियां थी और भी लड़कियां भाई की थी, हमारे लड़के थे, उनके साथ में चली गई। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ 12 से 1 बजे के बीच में, जब वो ख़त्म हो गया, सब बच्चे आ गए, हमने जब उठ के भाई ने हमें उठाया कि अब लड़की अपने घर लेटी कि हम क्या यहाँ भैया आए ना, वो तो मंदिर पे कहीं गई थी। अब पता नहीं मंदिर पे दोबारा गई या ना गई, ये तो मालिक जाने। हम लड़कियों को तलाश कर हमें नहीं मिली। अच्छा, ये जो दूसरी लड़की है, हाँ जी, उनके जो पिता हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो भाई लगते हैं। मतलब आप परिवार में ही हैं? नहीं, परिवार नहीं, वो रिश्तेदार के जरिए से भाई है। अच्छा, रिश्तेदार हैं आप उनके? हाँ, मतलब परिवार नहीं है? हमारा परिवार नहीं है। अच्छा, हम अकेले ही हैं। अच्छा, पुलिस ने जो पोस्टमार्टम में कहा है कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की है, ये गलत है। अच्छा, पुलिस ने ये भी कहा, डॉक्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि डेड बॉडी पे कोई निशान नहीं है। निशान हमने यहाँ घर पे देखे हुआ होते दिन, वो कह रहे जो डेड बॉडी में निशान नहीं, तो वो गलत कह रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा है? हाँ, हमने घर पे देखा है। जब डेड बॉडी उतारी गई तो आप लोग थे वहाँ? कहाँ? वहाँ यहाँ जब पेड़ से उतारी गई? हाँ थे, यहाँ कुछ नहीं देखा था। अच्छा, तो जब डेड बॉडीज कल आई और जब अंतिम संस्कार रिक्रिमिनेशन के लिए लेके गए तो आप लोग साथ में थे, पुलिस वाले? हाँ, साथ में थे। कल कुछ बयान जो दिया गया, कहा गया कि आप लोगों को साथ में नहीं ले जाया गया? नहीं, ऐसा हुआ, हम कोई जैसे कोई आए हुए थे उनसे हम ज़रा बात करें, इन्होंने गाड़ी पे मिट्टी हम लोगों ने रखी, हमारे घर परिवार वालों ने, मगर हम अकेले रह गए थे जहाँ पर, और बाकी लोग सारे पहुँच चले गए। जैसे पुलिस ने आत्महत्या की बात कही, आपका क्या कहना है इस पर? हमारे कहना जो है हत्या करी गई इसकी। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश रही? नहीं, हमारी ना किसी दुश्मनी ना रंजियत किसी से। बच्चियों की किसी से कोई दुश्मनी? बच्ची को ले यहाँ से 1 साल थे तो आई है, यहाँ अपनी बुआ के पास रहती थी। अच्छा, हमारे पास 1 साल थे आई हुई थी। अच्छा, हाँ, और खूब बंद के नहीं रहती, कभी 2 महीने रह गई, कभी 3 महीने रह गई, कभी महीना भर रह गई, ऐसे करके। जैसे पुलिस आत्महत्या की बात कर रही है तो बच्ची कभी कुछ परेशान हो, कुछ कभी नहीं, कुछ बताया नहीं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो अभी जो आपने FIR हुई है या आप लोग? FIR हमने दी नहीं। क्यों नहीं दी, क्या कारण? कारण जो रिपोर्ट के जरिए से वजह से गलत दिखाई दे रहा है, इसमें सही साफ सुथरी दिखाई जाए तो उस पर आधार पर कुछ लिखा के दिया जाए। मतलब अगर हम कुछ लिखाएं, वो वहाँ से कुछ आए तो केस खत्म हो जाएगा, उस पर क्या चलेगा जब कोई दमी नहीं होगी उसमें। अच्छा, तो आप लोग कहना हत्या का मामला है? हाँ, हत्या का मामला है। पुलिस इसमें आत्महत्या वाला एंगल, आत्महत्या कह रही है रिपोर्ट के हिसाब से कह रही। अच्छा, हत्या के अलावा भी कुछ आपको लग रहा है कि बच्चियों के साथ कुछ और भी घटना हुई हो सकता? भाई हम बिगड़ पढ़े लिखे, उसमें रिपोर्टों में कागजों में हम क्या जाने। अच्छा, जैसे परिवार की महिलाओं ने जब बच्चियों का शव देखा तो उस पर कुछ ऐसे निशान, कुछ क्या नाम है, औरतें तो बता रही थी। अच्छा, क्या बताया औरतों ने? हाँ, कुछ गलत हुआ या हुआ है नहीं हुआ, औरतों को देखने से या उनकी बात कहने से, और जो रिपोर्ट बताई वो माने जाए। भाई हमारी बात कौन मानेगा? हम जो कहें वो कोई मानेगा? ना आप मानो ना दूसरे माने, कोई नहीं माने। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हैं अभी तक? अब इससे जो पहले करी उससे कुछ नहीं है। अच्छा, अब जो कर रही है पुलिस, अब देखो क्या हो। अभी कुछ नहीं कहा है पुलिस? अभी तो तसल्ली दिला रही। अच्छा, तसल्ली दिला रही है। मौके के, अब देखो मौके पे क्या हो।
अच्छा, जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपसे मिलने पहुंच रहे हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है इनकी ओर से? जैसे बसपा सपा वाले मिलने पहुंचे, क्या? वो कह हम मदद करेंगे, सबकी मदद आप लोगों को करेंगे जो हमारी करने को होगी। अच्छा, भाजपा की ओर से कोई विधायक सांसद मिलने आया हो अभी तक? आए तो सभी लोग हम आपको हम के इतनी हमें जानकारी नहीं, बिगड़ आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ दिया। क्योंकि इसमें एक एंगल ये भी सामने आता है कि दोनों जो लड़कियां हैं वो आपस में बहनें नहीं हैं। दोनों जो लड़कियां हैं वो एक परिवार की नहीं हैं, दोनों के परिवार अलग अलग हैं। अगर आत्महत्या की बात हो, अगर कोई एक लड़की आत्महत्या करती है तो उसकी मेंटल कंडीशन समझ के माना जा सकता है कि वो आत्महत्या कर रही है। लेकिन जब दो लड़कियां दोनों अलग अलग परिवार की है तो दोनों की मानसिक स्थिति भी अलग अलग होगी, तो कैसे दोनों साथ में आत्महत्या कर सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दो लड़कियाँ कैसे साथ में आत्महत्या कर सकती हैं। एक परिवार में अगर दोनों बहनें होती तो माना जा सकता था कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही हो कि आत्महत्या कर ली हो, लेकिन जब दोनों लड़कियाँ अलग अलग परिवार की और अलग अलग परिवार के होने के बाद दोनों की स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब कुछ अलग है, तो दोनों ने एक साथ कैसे आत्महत्या कर ली, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मामला जो है वो आत्महत्या का है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का है। परिवार कह रहा है कि बॉडी के ऊपर निशान भी मिले हैं। परिवार ये भी आशंका जता रहा है कि हत्या से पहले उनके साथ कुछ और घटना भी घटी हो। इस पूरी खबर पर एक ही बात कही जाएगी, जब पूरे देश में एक और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार जिस तरीके से हुआ, उसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार हम लोग अपने आसपास सुनते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जघन्य घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं। तो फिर आज हमारे देश में महिलाएं अपने घर, अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ये जांच का मामला है कि आखिर ऐसा लड़कियों के साथ क्या हुआ और ऐसा उस रात क्या हुआ कि घर से थोड़ी ही दूर, घर से कुछ ही कदम पर वो मंदिर है जहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, और घर से थोड़ी ही दूर वो बाग है जहाँ पर दोनों जो लड़कियों की, दोनों बच्चियों की डेड बॉडी मिली है। तो ये बात देखने वाली है और सोचने वाली है कि आखिर हमारे देश में, हमारे गांव देहातों में, हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मंचों की प्राचीर से चिल्लाते हैं कि फला फला स्टेट में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात को 4 बजे भी गहना पहन के जा सकती है। लेकिन यह मामला अपने ही गांव का है जहां 2 लड़कियों की लाश मिलने से, पेड़ पर टंगी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिएगा राजपथ।